वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम अध्याय नंबर 3 है अनंत शांत में अपने आप को जोड़ें। ध्यान दो सभी लोग। बचपन में जब मैं देहरादून में रहता था तो सर्दी बहुत शुरू होने से पहले कुछ दिनों बड़े जादुई होते थे। तब आसमान खूब गहरा नीला होता था और हिमालय की हवाएं बहुत साफ होती थीं। हर सुबह घास और पौधों पर ओस की बूंदे की चमक होती थी और सूरज की पहली किरण हवा में मौजूद पानी को रोशन कर देती थी, जिससे ओस की बूंदें हीरे की तरह चमकने लगती थी। वे ओस की बूंदें बहुत ही नन्ही सी होती थीं, पर वे छोटी सी सूरज की तरह चमकती थी। जैसे ही सूरज हवा में गर्मी पैदा करता था, ओस की बूंदें अपने पीछे ताजगी भरे सवेरे का दृश्य छोड़कर सूख जाती थीं। आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो जाता था। आप आसमान में जैसे अनंत तक स्पष्ट देख सकते हैं, ऐसा महसूस होता था मानो उन दिनों समय रुक जाता था। धीरे धीरे दोपहर में लहराते बादल मानो चांदी के किनारों के साथ निकल आते थे। मेरे घर के सामने वाले बगीचे में मैग्नोलिया के 2 पेड़ थे। मैं प्राय उन पेड़ों के नीचे बैठता था। हमारी दीवार पर स्वीट पी की बेल थी, जिससे हर एक बेल पर प्यारा सा फूल रहता था और उसकी खुशबू इतनी प्यारी होती और सुगंध होती थी मानो लेवेंडर हो। वहाँ वे फूल भी थे जिन्हें हम डार्क फ्लावर कहते थे। कुछ लोग इन्हें स्पेंडेंग के नाम से जानते थे और हम उनके सिर को दबाते थे तो ऐसा लगता था मानो वह अपना मुंह कभी खोल रहे हों या बंद कर रहे हों और हमारी ओर देखकर चुपचाप भौंक रहे हों। मुझे वहां बैठना बहुत अच्छा लगता था। पेज नंबर 56। एक दिन मैं इस इच्छा के साथ बाहर बगीचे में गया कि मैं उस पल की यादें को हमेशा के लिए पकड़कर रख लूं। मुझे याद है कि मेरा हृदय उस दिन के लिए पूरी तरह से खुला हुआ था और मैं वहां घूमता हुआ हर चीज जो वहां उमंग उग रही थी उसे देखकर खुश हो रहा था। कुछ देर बाद मैं एक मैग्नोलिया के पेड़ के नीचे बैठ गया और बादलों और फूलों को देखने लगा। उस समय मेरे अंदर एक प्रबल भावना उत्पन्न हुई कि जिस भी शक्ति ने मुझे बनाया उसी ने इस मैग्नोलिया के पेड़ों को भी बनाया। इस महकते फूल फूल और बगीचे में ओस की बूंदें डाली सूरज को शिक्षित से शिक्षित तक ले गया और उन घने बादलों को नीले आकाश में तैरने के लिए बनाया। उस क्षण वह शक्ति जिसने भी मुझे बनाया, चाहे वो पुरुष हो या नारी, चाहे वो जो भी हो, उसने बहुत संवेदना से कहा, बस अनुभव करो। यह एक सुंदर भाव था। उस उत्तम क्षण के लिए बस महसूस करो। उसके बाद मैं ये उस मैग्नोलिया पेड़ के नीचे बैठ जाता था और उस एक एहसास में जा सकता था जहाँ मेरी कोई चाहत नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, अंदर से कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वहाँ होना ही अच्छा लगने लगा। तब से एक आवाज मुझसे कहती आई, यह दिन तुम्हारे लिए है। और इसका मतलब उस दिन वहाँ उस बगीचे में जैसा मैंने महसूस किया आज के दिन भी जिसने भी जीवित हूँ, उस भावना को मैं वैसा ही महसूस मैं कर सकता हूँ। भावना में बने रहना। ध्यान देना सभी लोग, भावना में बने रहना। मेरा वह आसमान नहीं बदला, यह सचमुच नहीं बदला। मैं जानता हूँ कि कई बार उस अनुभव के ऊपर मैं कई चीज़ों की परत लगा देता हूँ। आप शायद जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, इससे ऐसे होना चाहिए और इससे वैसा होना चाहिए। मैं यहाँ यह हूँ और मैं वह हूँ और फिर मुझे यह करना चाहिए, मुझे वह करना चाहिए। कभी भी बाहर जाकर उस ताजी नई सुबह को पकड़ने की बजाय मैंने अपने आप को समस्या को और चिंताओं से परेशान पाता हूँ। पेज नंबर 57। यह मुझे बताता है कि मेरे जीवन की समस्या मेरे जीवन पर हावी होने का खतरा पैदा कर रही है। हाँ, कोई ऐसा जो 4 साल की उम्र से शांति की बात कर रहा है। मतलब गुरु महाराज, मतलब प्रेम रावत जी 4 साल से
मतलब शांति की बात कर रहे हैं। वह भी कभी-कभी अपने अंदर की स्पष्टता से जुड़े रहना मुश्किल पाता है। यह शोर और अज्ञानता का अंधेरा इतना शक्तिशाली हो जाता था। हो सकता है वह एक दिन उस बगीचे में मेरे लिए था और मैं यह समझ गया था कि मुझे कभी भी वह भावना छोड़नी नहीं है। मैंने वह गहरा संबंध बार-बार अपने जीवन में महसूस किया। यह मेरी सच्चाई है। पूर्ण शांति की भावना और इसके अलावा सब कुछ शोर है। मतलब जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो सब शोर ही है, शोर ही है और एक दिन ये सब खत्म होने वाला है। जो अनुभव की बात आती है, अनुभव करो, शांत चाहिए, शांति और खुशी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए ज़िंदगी में। कभी-कभी यह शोर आनंददायक होता है, कभी-कभी यह परेशान कर देने वाला होता है। मतलब आनंददायक भी होता है, परेशान करने वाला होता है। मतलब आनंददायक थोड़ा ही देर के लिए होता है, अब परेशान बहुत देर के लिए हो जाते हो। पूर्णतः केवल बचपन के उस पल को याद करना ही नहीं, बल्कि उस भावना को हर पल अपने जीवन में जीता जागता अनुभव करने में है। मतलब अनुभव करो अच्छी तरीके से। पेज नंबर 57, शांत में सभी आशीर्वाद शामिल हैं। मैंने बगीचे के अपने अनुभव पर कई बार विचार किया। मैंने यह जाना कि हमारे अंदर जो शांत है वह किसी अन्य चीज के बारे में नहीं है। वह शांत है, शांत वहाँ है, कोई और काम करने के लिए नहीं है, वह बस वहाँ होने के लिए है। शांत अपने मकसद और महत्व के लिए किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं, वह बस सरल रूप से वहाँ है जहाँ यह कुछ ऐसा हो जो सिर्फ आपके लिए है। यह किसी के बारे में, किसी चीज या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। जैसे कि मैं अपने बचपन में वह उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ उस एहसास में रहा जहाँ यह शांत है। ये वही अनुभव है जिससे मैं जब जुड़ना चाहता था और ये वही है जिसे मैं हमेशा अपने जीवन में चाहता हूँ। वह शांत का अनुभव मेरा सबसे गहरा एहसास है, पर शांत का अनुभव मुझसे यह आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ का भी हिस्सा है। मेरे चले जाने के बाद, आपके चले जाने के बाद शांत की संभावना हमेशा जीवित रहेगी। ब्रह्मांड के हर एक कण में हमेशा यह अनंत है। जब हम महसूस कर सकते हैं शा तब वह अनंत शांति से जुड़े रहते हैं। पेज नंबर 58, सभी इच्छाएं भावना जो आंतरिक शांति से प्रभावित होती हैं, वे अपने आप में पूर्ण होते हैं। आपके अंदर जो आनंद है वह किसी अन्य चीज से जुड़ा नहीं है, वह बस आनंद है और प्रेम जो आपके अंदर है और किसी पर निर्भर नहीं है। वह प्रेम जो आपके अंदर है वह किसी पर निर्भर नहीं है या कि किसी के बारे में नहीं है। यह असली प्यार है। आपकी स्पष्टता चाहिए ताकि आप अपने अंदर मौजूद शांति का अनुभव कर सकें। आपके आसपास या संसार देख पाएँ, पर एक स्पष्टता भी होनी चाहिए जो असली स्पष्टता है। जैसी वो है, वैसे ही महसूस करने के और आनंद लेने की ज़रूरत है, ना कि वह जो कर सकती है उसके लिए। यह एक ज़रूरी बात है, शांत अंदर सारे आशीर्वाद शामिल हैं। पर किसी भी चीज़ में शांत शामिल नहीं है। शांत वह आनंद है, पर केवल वह शांत ही नहीं। शांत में दया है, पर केवल दया ही शांत नहीं। मतलब दया है, पर दया शांत नहीं है। हम हैं, पर हम शांत नहीं हैं। शांत में स्पष्टता है, पर स्पष्टता शांत नहीं है। यह सिर्फ एक चीज़ के पहलुओं को बताने के लिए अलग-अलग शब्द हैं। शांत में होना एक अनोखी स्थिति है। बिना सोए कैसे सोएं? पेज नंबर 58। और ये मैं कल की वीडियो में ले आऊँगा। तो थैंक यू गाइस। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। थैंक यू गाइस।